आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही खुशी और गौरव का दिन है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार विक्रम संवत 1597 को हुआ। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय, माताजी का नाम जयवंताबाई सोनगरा, नानोसा का नाम अखीराज चौहान, मामोसा का नाम मानसिंह सोनगरा, पत्नी का नाम अजबदे पवार, पुत्र का नाम अमर सिंह था। महाराणा प्रताप का जीवन वीरों की गाथाएं सुनते सुनते बीता था। महाराणा प्रताप के जीवन में सबसे ज्यादा योगदान उनकी अपनी माता जयवंताबाई सोनगरा का था। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को हुई थी। इसके बाद महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। अकबर महाराणा प्रताप को अपने अधीन बनाना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक एक करके 4 शिष्टमंडलों को महाराणा प्रताप के पास भेजा, परंतु महाराणा प्रताप ने बिना विचार किए ही चारों शिष्टमंडलों को ठुकरा दिया। ये सब सुनकर अकबर बड़ा ही क्रोधित हुआ और उन्होंने महाराणा प्रताप से युद्ध करने का निर्णय लिया। इधर महाराणा प्रताप को भी आभास हो गया था कि युद्ध अवश्यंभावी है। अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में अपनी सेना महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए भेज दी। इधर महाराणा प्रताप ने भी संपूर्ण तैयारियां कर रखी थी। महाराणा प्रताप अपनी सेना लेकर हल्दी घाटी पहुंचे। इधर मान सिंह भी अपनी सेना लेकर पहुंच चुके थे। महाराणा प्रताप के साथ कई वीर पराक्रमी योद्धा थे, जैसे रावत किशनदास, भीम सिंह डोडिया, राम सतंवर, झाला बिद्दा, झाला मान और मान सिंह सोनगरा आदि। मेवाड़ी सेना में हरावल दस्ता होता था। हरावल दस्ता मतलब सेना का अग्रिम दस्ता। इस हरावल दस्ते में चुंडावत लड़ा करते थे और इस युद्ध में भी चुंडावत ही लड़े थे। यह युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। युद्ध बड़ा भयंकर था। मुगल इतिहासकार बदायूं स्वयं स्वीकार करता है कि मेवाड़ी सेना का वार इतना तीव्र था कि मुगल सेना 5-6 कोस तक भागकर अपनी जान बचाई थी। जब युद्ध करते हुए महाराणा प्रताप ने चेतक को इशारा किया तो चेतक मान सिंह के हाथी पर चढ़ गया। महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर वार किया, परंतु मान सिंह बच गया। जब चेतक वापस हाथी से उतरा तो हाथी के सूंड में बंधी तलवार से चेतक का एक पैर जख्मी हो गया था, परंतु महाराणा प्रताप ने अपना साहस नहीं खोया और युद्ध करते रहे। इसी बीच पठान योद्धा बेलोल खान सामने आ गया। महाराणा प्रताप ने पठान पर इस प्रकार वार किया कि जीरे बख्तर सहित बेलोल खान घोड़े सहित 2 फाड़ हो गए। ये देखकर मुगल सेना में हड़कंप मच गया और मुगल सेना भागने लगी। इसी बीच झाला बिद्दा महाराणा प्रताप के पास आते हैं और उनसे राज चिन्ह मांगते हैं। झाला बिद्दा महाराणा प्रताप का वेश धारण करके युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अब महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को पहाड़ों की ओर जाने का आदेश दिया, परंतु मुगलों की सेना का इतना मनोबल टूट चुका था कि उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना का पीछा करने का साहस भी नहीं किया। स्वयं मुगल इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि जब मुगल सेना कुछ दिनों के लिए वहां रुकी तो उन्होंने अपने चारों ओर ईंटों की बड़ी बड़ी दीवारें करवा ली थी, ताकि महाराणा प्रताप के घुड़सवार सेना उन पर आक्रमण नहीं कर सके। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने यह युद्ध निर्णायक रूप से जीता और महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी चामुंड को बनाया और एक नई चित्रशैली को जन्म दिया। उस चित्रशैली का नाम है चामुंड चित्रशैली। महाराणा प्रताप ने प्रसिद्ध चित्रकार नसीरुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया और 36 रागनियों के ध्यान चित्र भी बनवाए। महाराणा प्रताप पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विश्ववल्लभ नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई। महाराणा प्रताप सोचते थे
कि सभी को संस्कारी जीवन अपेक्षित होता है, इसलिए महाराणा प्रताप ने व्यवहार आदर्श ग्रंथ की भी रचना करवाई। महाराणा प्रताप के संरक्षण में चक्रपाणि मिश्र द्वारा राज्याभिषेक पद्धति लिखी गई। इस पद्धति द्वारा मेवाड़, गुजरात सहित मराठा शासक भी अपना राज्याभिषेक करवाया करते थे। महाराणा प्रताप ने कैद की गई मुगल स्त्रियों को सहज सम्मान वापस लौटाकर हमें नारी सम्मान का पाठ पढ़ाया। आज महाराणा प्रताप हमारे लिए आदर्श व प्रेरणा स्रोत हैं। सभी धर्मों के प्रति सम्मान आदर भाव महाराणा प्रताप की एक निराली विशेषता थी। महाराणा प्रताप के बारे में कहा गया है कि पग पग भमिया पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा मेवाड़ हृदय बसिया हिंदरे। मैंने आज आपको महाराणा प्रताप के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। जय राजपूताना, जय मेवाड़।